नमस्कार जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। छत्तीसगढ़ में बीजेपी करेगी शराबबंदी। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी एक बड़ा सियासी मुद्दा है। पिछली बार सत्ता में आई कांग्रेस के लिए ये वादा सरकार बनाने के लिए नींव की तरह काम कर गया, मगर अब तक प्रदेश में शराबबंदी लागू हुई ही नहीं है। खासकर महिलाओं को इस मसले से तकलीफ है। भाजपा अब इस तकलीफ का मरहम अपने दावों के जरिए जनता के बीच पहुंचा रही है। कोशिश हो रही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में महिलाओं को इस मुद्दे पर अपने साथ लाने की। अब भाजपा की सरकार बनेगी तो प्रदेश में शराबबंदी शुरू हो सकती है। इसको लेकर डॉक्टर रमन सिंह ने दैनिक भास्कर से बातचीत में जानकारी दी। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव 1 से 3 जून तक राममय रहेगा छत्तीसगढ़। अगले माह से छत्तीसगढ़ राममय होने जा रहा है। 1 से 3 जून तक रायगढ़ के रामलीला मैदान में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव के सभी कार्यक्रमों में जनता का प्रवेश मुफ्त होगा, यानी जनता बिना कोई भुगतान किए महोत्सव का आनंद ले सकती है। आमजन सत्तीगुड़ी चौक की ओर से कार्यक्रम स्थल में प्रवेश कर सकते हैं। आम लोगों के गाड़ियों की पार्किंग के लिए महोत्सव में अलग से व्यवस्था की जाएगी। 4 व्हीलर पार्किंग की व्यवस्था गर्ल्स कॉलेज परिसर गांधीगंज में की गई है। 2 व्हीलर पार्किंग की व्यवस्था सेवा कुंज परिसर के पास हंडी चौक में की गई है। ओम माथुर का 4 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा, कहा कांग्रेस अपनी कुंडली दिखाए। छत्तीसगढ़ में भाजपा विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। कांग्रेस को मात देने की भाजपा पुरजोर कोशिश कर रही है। इस बीच भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर 4 दिवसीय के लिए छत्तीसगढ़ प्रवास पर है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान बघेल सरकार पर जमकर निशाना साधा। माथुर ने कहा कि कांग्रेस अपनी कुंडली दिखाए। रायपुर जाने से पहले ओम माथुर ने सुकमा में पीएम मोदी के मन की बात का 101वां एपिसोड सुना। ओम माथुर अपने दौरे को पूर्ण रूप से संगठनात्मक दौरा बता रहे हैं। उन्होंने कहा, अब लगातार मेरा छत्तीसगढ़ आना जाना रहेगा। सीएम बघेल ने केंद्र से कहा, खदानें छत्तीसगढ़ में फिर भी नहीं मिल रहा पर्याप्त लौह अयस्क और कोयला। लौह अयस्क कोयला रॉयल्टी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दमदारी से केंद्र के सामने यह मुद्दा उठाया। नीति आयोग की बैठक में उन्होंने छत्तीसगढ़ के उद्योगों की परेशानी सामने रखते हुए कहा कि एनएमडीसी और एसईसीएल की खदानें छत्तीसगढ़ में है, लेकिन मांग के अनुरूप न तो पर्याप्त आयरन मिल पा रहा है और न ही कोयला। स्थानीय उद्योगों को 25 से 30% की लौह अयस्क की आपूर्ति हो पा रही है। इसकी वजह से उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। यदि छत्तीसगढ़ के उद्योगों को पर्याप्त लौह अयस्क कोयला रॉयल्टी दरों में संशोधन आदि मिले तो छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति में बेहतर सुधार आएगा। प्रदेश के इस्पात संयंत्रों को उत्पादन क्षमता के अनुरूप लौह अयस्क की उपलब्ध नहीं हो पा रही है। चुनावी साल में नक्सलियों ने नेताओं को बनाया निशाना, छत्तीसगढ़ पहुंचे ओम माथुर भी अलर्ट। मिशन 2023 में जुटे छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर 3 दिवसीय दौरे पर बस्तर में है। वह 12 विधानसभा क्षेत्र में बैठकें करेंगे। इसके लिए वह सड़कों से नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर पर सवार हो चुके हैं। सुरक्षा और समय की बचत को देखते हुए माथुर ने दौरे में बदलाव किया है। राजनीतिक प्रेक्षकों की माने तो बस्तर में चुनावी दौरे में सुरक्षा को लेकर भाजपा नेता सतर्क है। इसी वर्ष भाजपा के 4 नेताओं की नक्सलियों ने हत्या कर दी है। अवैध प्लॉटिंग मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता के खिलाफ सुनाया फैसला। सक्ती जिला में अवैध प्लॉटिंग के लिए तालाब और पेड़ की बलि चढ़ाने वाले कांग्रेस नेता के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कांग्रेस नेता आनंद अग्रवाल और उनके रिश्तेदार के खिलाफ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल सक्ती की कांग्रेसी नेता और विधायक प्रतिनिधि ने सक्ती बाराद्वार रोड के गांगत डबरी तालाब के एक किनारे को पाट की अपने जमीन के लिए रास्ता बना दिया था। इस जगह में उसको अवैध प्लॉटिंग करना था। इसके लिए रास्ते के एक हरे भरे पेड़ को भी काट कर नष्ट कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल शनिवार को यूपी के फतेहपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी में गौशालाओं का चारा पानी खाकर संचालक मोटे और गाय दुबली होती जा रही है। 7 साल से भाजपा सरकार गौशालाओं का संचालन कर रही है। गौशालाओं की गाय देखकर तरस आता है। सीएम ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में 12वीं पास नवयुवकों को 2,500 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। कर्नाटक पर बोले कि वहां के लोग भाजपा की कार्यशैली से उब गए थे, इसलिए सरकार बदल दी। इससे पहले कानपुर में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की तर्ज पर यूपी के किसानों को गेहूं और चावल का समर्थन मूल्य दिया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ ने विकसित की 36 विषयों में डिजिटल सामग्री 16 जून से होगा प्रसारित। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए 36 विषयों में 1,77,000 मिनट की डिजिटल सामग्री विकसित की है। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने कोरोना काल से सबक लेते हुए फिलहाल कक्षा 9वीं से 12वीं के बीच के छात्रों के लिए यह सामग्री निर्मित की है, जिसे स्कूलों में प्रोजेक्टर या डिजिटल टीवी के जरिए प्रसारित करके पढ़ाया जा सकेगा। SCERT ने पढ़ाई
तुहद्वा नामक एक यूट्यूब चैनल भी बनाया है। इस चैनल के 85,000 सब्सक्राइबर हैं और अपलोड की गई सामग्री को लगभग 7,30,000 बार देखा जा चुका है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के 15 लाख से अधिक विद्यार्थियों को इसका फायदा मिलेगा। अब जल्दी हैप्पी स्ट्रीट में आप होंगे हैप्पी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत एक के बाद एक शहर वासियों को सौगात मिल रही है। इसी सौगात में एक कड़ी हैप्पी स्ट्रीट के रूप में जुड़ गया है। अरपा नदी के जूना बिलासपुर स्थित पचरी घाट में इसे बनाया जा रहा है। इसके बनने के साथ ही साइकिल ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक, किड्स प्ले जोन, स्काई वॉकर के साथ अन्य सुविधाएं मिलने लगेंगी। इसे सभी आयु वर्ग को ध्यान में रखकर निर्माण किया जा रहा है। जल्दी यहाँ शहरवासी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ में बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में आज फिर से मौसम बदलने वाला है। दोपहर बाद आंधी तूफान से लोगों की परेशानी फिर एक बार बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने रविवार के लिए तेज अंधड़ और बारिश की चेतावनी जारी की थी। कई जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।